को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है। हम वही काम करने जा रहे होंगे, कंटेनर लगा रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद कर रहे होंगे। उनको प्रोटेक्शन हमारा देना सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगा। किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। एनओसी के बगैर जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद कराएंगे। डेडलाइन तब होती है जब मुज़ाकरात होते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कहा, मैं बातचीत के हक में हूँ। ये नहीं हो सकता कि धमकियाँ भी दें और मुज़ाकरात भी करें। किसी एक पार्टी से नहीं, जिसको भी कोई इशू है बैठ कर बात करनी चाहिए। पिछली बार जो लोग डी चौक पर आए थे वो गिरफ्तार हुए। एहतजाज का फ़ायदा पाकिस्तान को होता है या किसी और को? पीटीआई के 24 नवंबर के मुमकिन एहतजाज का मामला अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अदालत में पेश। सेक्रेटरी दाखिला आईजी इस्लामाबाद और डेप्यूटी कमिश्नर भी पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एक सूबे के वज़ीर आला इस एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। आम शहरी का क्या कसूर है ये बताएं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, कुछ देर पहले 38 लोग शहीद हो गए हैं। इधर फोकस करें या उधर, हमने एफसी किसी एक तरफ देनी है, फैसला करें किसको दें। हम एहतजाज से नहीं रोकते, लेकिन अपने इलाकों में करें। ये क्या तरीका है कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ जाएं। मैं ज़ाती तौर पर कंटेनर्स के हक में नहीं हूँ। स्कूल और कारोबार तबाह होते हैं। इस सूरत हाल में मुल्क का इमेज भी अच्छा नहीं जाएगा। मज़ीद समाअत मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में भी शहरी की जानिब दरख्वास्त दायर। पीटीआई का एहतजाज रुकवाने की इस्तदा। बानी पीटीआई की मुश्किलात कम न हुई। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में 26 नवंबर को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत अडियाला जेल में की। जिस्मानी रिमांड मंजूर होते ही अडियाला जेल में बानी पीटीआई का सेल पुलिस स्टेशन डिक्लेयर। तोशा खाना 2 केस की समाअत भी 26 नवंबर तक मुलतवी। मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकला सफाई ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत की। तोशाखाना 1 केस में हम पेशरफ्त हुई। बानी पीटीआई की लीगल टीम ने केस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की मुखालफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, हुकूमत भी तैयार। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला। ज़रा के मुताबिक 23 नवंबर से इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। PTA की जानिब से 22 नवंबर से फायर वॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायर वॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होंगी। सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोस, ऑडियो डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। तर्जुमान PTA के मुताबिक इंटरनेट बंद करने के हवाले से ताहाल कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद इंतजामिया की PTA का एहतजाज रोकने की तैयारियां। वफाकी दारुल हुकूमत में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस को 20,000 से ज़ायद आंसू गैस के शैल और रबड़ की गोलियां फराहम। रेंजर्स और FC पुलिस की मुआवनत करेगी। पंजाब से दुरासात कश्मीर से कैदी वैन्स, बख्तरबंद गाड़ियां, वाटर कैनर और दीगर सामान मांग लिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का पंजाब और आज़ाद कश्मीर पुलिस को बसरिया वजारत दाखिला मरासला। रावलपिंडी में दफ़ा 144 बददस्तूर नाफिज। उधर वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा। KP हुकूमत यकीनी बनाए कि PTA एहतजाज में रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो। सियासी एहतजाज में सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल न करें। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। दिफाई नुमाइश आइडियाज में पाक फजाइया के जंगी तैयारों की खन गरज। पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर का भी फ्लाई मार्च पास्ट। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का खुसूसी मुजाहरा। पैराशूटर का फ्लाई जंप का शानदार मुजाहरा। निशान पाकिस्तान पर कराची शो का शानदार एहतमाम किया गया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, आइडियाज़ 2024 में गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत हमारी अक़वाम के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करती है। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा, मंदूबीन और मुबस्सिरीन की शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदु का दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। तजवीज़ है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल इंडस रिवर से, सिंधु से निकाला जाए और हमारे जो बैरन इलाके हैं वो इलाके जहाँ काश नहीं होता वहाँ हम इरिगेट भी करें, वहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें और हमारा मीशत को फ़ायदा हो। अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं ख़ास तौर पे लोअर अपेरियन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता तो इस कदम से पूरा मंसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी जो राय है वो पूरा मुल्क पे इन्फोर्स करेंगे तो उसका मनफी असर होगा। दरियाए सिंध पर 6 नहरें बनाने का मंसूबा, वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने गए तो पूरे मंसूबे को मुतनाज़ा बनाएंगे। अपनी राय के ज़बरदस्ती नफाज से मनफी असर होगा। कोशिश है वफाकी हुकूमत को समझाएं कि कालाबाग डैम जैसे मुतनाज़ा मंसूबे न बनाएं, सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय बनाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने वीडियो पैगाम में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सूबे की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म समेत वफाक को खतूत अरसाल कर चुका। APC में तमाम सूबाई जमातों को मदऊ किया जाएगा। वफाक के साथ जो मसाइल हैं वो दलाइल की बुनियाद पर सामने रखेंगे। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राब्ते हो रहे हैं। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जुबानी की रिहाई से मशरूत है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एहतजाज ज़रूर होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अवाम इस्लामाबाद आएंगे। जाली हुकूमत की काम पे टांग रही है। रियासत को कमज़ोर मत समझें, हमें जत्थों और बलवाइयों का इलाज करना आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने खबरदार कर दिया, कहा फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर एहतजाज के मुखालिफ हैं। बुशरा बीबी के आमराना रवैये से इनके अरकान असम्बली में फूट पड़ चुकी। अलीमा खान और शेर अफजल मरवत ने भी बुशरा बीबी की पार्टी पर कब्जे की मुखालिफत की। गरीब आवाम के टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ कानून के शिकंजे को मजीद मजबूत किया जाएगा। टैक्स चोरी और मुआवनत करने वालों की निशानदही करके कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, टैक्स फ्रॉड की मज़मूम कोशिश की तफसीली तहकीकात का हुक्म, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से टैक्स फ्रॉड की कोशिश की निशानदही करने वाले FBR ऑफिसर एजाज हुसैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का एजाज हुसैन के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। फरशनासी पर एहसासी शील्ड भी पेश की। KP के बाद सिंध के वज़ीर आला ने भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, आइन के तहत 90 दिन के अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के तहत अब तक 3 इजलास होने चाहिए थे। पानी के इंतज़ाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं हैं। बगैर इत्तफाक की राय कोई मनसूबा शुरू करना मुनासिब अमल नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलिना मेमन कहते हैं, 1991 का माहिदा सिंध समेत सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम लाजिम करार देता है। हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में खुशहाली हो, ज़राअत का शोबा तरक्की करे।
बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फाल करने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। सरमायाकारी बोर्ड के सरबराह की तकर्रुर की मंजूरी। सूबे में सरमायाकारी के लिए बलोचिस्तान बिजनेस समिट कराने का फैसला। सरफराज बुगटी का कहना है सरमायाकार बिना खौफ व खतर बलोचिस्तान आए, फूड प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 97,000 की सतह भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 1721 पॉइंट्स की तेजी 97,389 की सतह पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज भी अहम मुकदमात की समाअत। मुल्क भर से लापता बच्चों से मुतालिक दरखास्त पर तमाम आईजीज और सेक्रेटरीज दाखिला तलब। आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चे के अगवा का भी नोटिस ले लिया। बच्चे की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कोयटा में 6 दिन से एक मगवी बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा कोयटा जैम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। ये मुल्क में हो क्या रहा है। हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने के खिलाफ नजरसानी केस में फरीकैन को नोटिस जारी। ऑडियोज लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो गैर मौसर हो जाएगा। मुराद अली शाह नाअहली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। विफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। वसी तर दो तरफ़ा और इलाकाई अमूर पर मज़बूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासर होता है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर है। कोई भी तैनाती सिफारिश नहीं हुई। मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। मरियम नवाज से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास भी हुआ। पंजाब के PSRP स्कूल्स में 5,000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी। सरकारी स्कूल्स में मोबाइल बस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर गौर। हवाओं का रुख बदलने से पंजाब में आलूदगी में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड। पेशावर मुल्क का सबसे आलूदा तरीन शहर। AQI 217। पंजाब में इंसदादी स्मोक क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 12 इंडस्ट्रियल यूनिट्स सील। 3 फैक्ट्रियों के खिलाफ FIR दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद स्कूल्स को नोटिस जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की शहरियों से मास्क की पाबंदी यकीनी बनाने की अपील। फ्लोर क्रॉसिंग पर आदिल बासई नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन का सीट करने का हुक्म। नाअहली दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। रुकने कौमी असम्बली आदिल बासई की नाअहली के लिए सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थीं। आदिल बासई ने कामयाबी के बाद पहले मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया था। चंद रोज बाद आदिल बासई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया। हैदराबाद में फ़कीर के अकाउंट से 10 लाख रुपए का फ्रॉड। फ़कीर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए एक फ़कीर के अकाउंट को भी नहीं छोड़ा। फ़कीर तो ये नहीं कह रहा कि उसका मोबाइल या सिम किसी ने ली। बैंक के वकील ने बताया मुल्जिम के अकाउंट में पैसे नहीं आए। मुल्जिम ने सारिफ की मालूमात फराहम की। भारत के अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद। मोदी हामी भारतीय टाइकून पर हुकूमत से सोलर मुआहदे के लिए सरकारी एहलकारों को रिश्वत देने का इल्जाम। अडानी के भतीजे समेत 7 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई है।
साबिक टेस्ट क्रिकेटर नज़ीर जूनियर 78 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। ऑफ स्पिनर नज़ीर जूनियर तवील अरसे से बीमार और अस्पताल दाखिल थे। नज़ीर जूनियर 2018 में ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इज़हार अफसोस, नज़ीर जूनियर की खिदमत को खराज अकीदत पेश। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स आज मुकम्मल आराम करेंगे। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का पहला मैच 24 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे 3 वनडे और 3 ही T20 मैचेस की सीरीज खेलेंगे। पहाड़ों के आशिक को पहाड़ ना भूले। आलमी शहरत याफ्ता कोहपेमा हसन सतपारा की आज 8वीं बरसी। हसन सतपारा 8000 मीटर से बुलंद 6 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बने। हसन सतपारा का मुनफरद एजाज दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर करना था। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टेलीविजन का दिन आज मनाया जा रहा है। टीवी की ईजाद ने तालीम, मालूमात और फ़नून लतीफ़ा को आपस में जोड़ दिया।